विघ्ननायकं लंबोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम् वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडव्यं वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति कहे गोपाल सो मोहि मुक्ति दियो बता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो सहज मुक्त हुए जा। आए हो तो प्रेम से कथा सुनन सब भक्त। आप सबको राधा मोहन की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य वेदव्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उनसे प्रार्थना है कि वो जहां कहीं भी हों अपना आकर के स्थान ग्रहण करें। श्री सुखदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उनसे प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हों अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात यहाँ पर विराजमान अधिक संख्या में विराजमान हमारे बुजुर्ग दादाजी एवं हमारी माताएं बहनें एवं हमारे नन्हे छोटे एवं बड़े भाई सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात जो लोग ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, घर पर बैठ करके जो श्रवण कर रहे हैं या अपने कार्यों को करते हुए जो श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में नमन। आइए हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन में चलते हैं। उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं आपके चरणों में सदैव हूँ और मैं आपसे दूर कहीं नहीं हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सभी लोग तालियों का सहयोग करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
हैं और देवताओं में महासंग्राम हो गया। लेकिन जिसके पक्ष में अमृत हो, जो अमृत का पान कर चुके हों, तो भला उन्हें कोई कैसे हराए। अब तो देवताओं ने दैत्यों को मार मार करके गिरा दिया, नष्ट कर दिए दैत्यों को। दैत्यों के गुरु कौन हैं? श्री शुक्राचार्य जी महाराज। जब उन्होंने ये चीज देखी कि हमारे जितने भी शिष्य हैं उन सबको देवताओं ने मार दिया है, तो उन्होंने संजीवनी विद्या से, उनके पास संजीवनी विद्या थी, और संजीवनी विद्या से उन्होंने सभी दैत्यों को दोबारा से जिंदा कर दिया। और राजा जो बलि थे, राजा बलि थे, उनसे कहा, दैत्यों के प्रतिनिधि थे, उनसे कहा कि अब की बार देवताओं की बातों में मत आना। उन्होंने अपनी बात में फंसा करके तुम्हारे साथ धोखा किया है। और भगवान भी, और ये जो मोहिनी भगवान बन के आया था ना, जो स्त्री आई थी, लेकिन ये कोई थी नहीं, ये था, ये छलिया विष्णु था। ये देवताओं को अमृत पिला करके चला गया, ये देवताओं का ही है, तुम्हारा भला नहीं कर सकता। बलि ने कहा, गुरुजी अब चिंता मत कीजिए, एक बार गलती हुई सो हुई, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। अब तो बलि तपस्या करने लगा, यज्ञ करने लगा। गुरुजी ने कहा कि यज्ञ करो, अगर तुम्हें इंद्रासन पाना है तो यज्ञ करो, क्योंकि 100 यज्ञ करने से इंद्रासन की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ करो। अब यज्ञ करें कैसे? जब ब्राह्मण देवता साथ नहीं देंगे तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा? ऐसे तो इंद्र आसन नहीं ले सकते। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, उनको ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा दो। ब्राह्मण को जब ज्यादा दक्षिणा देते हैं तो आपका कार्य हमेशा सफल होता है। अगर ब्राह्मण नाराज होकर के घर से चला जाए महाराज, तो कार्य सफल नहीं होता। इस वजह से ब्राह्मणों को उनकी इच्छा पूर्ण करके तब घर से भेजो। बलि ब्राह्मणों की खूब सेवा करने लगा, खूब दक्षिणा देता और उनकी बहुत सारी सेवाएं करने लगा। और जब ब्राह्मण की सेवा की तो ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे और 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक बचा था, एक यज्ञ बचा। उसके बाद इधर ब्राह्मणों ने बलि के ऊपर ऐसी कृपा की कि एक रथ दिया, और वो रथ ऐसा था कि उस बलि को फिर कोई जीत नहीं सकता था। उस रथ से बलि जब उस रथ पर सवार हुआ और जाकर के देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवताओं को पराजित होना पड़ा और देवता वहां से निकल करके भागे डर के वजह से, क्योंकि उस रथ के सामने कोई टिकता नहीं था। अब जब वो रथ वहां से स्वर्ग में जब देवताओं के पास गई, सारी संपत्ति स्वर्ग की दैत्य ने अपने, बलि ने अपने अंडर में ले ली। देवता वहां से भागे बृहस्पति जी के, देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी। उनकी शरण में गए, गुरुदेव गुरुदेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बृहस्पति जी ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करिए, देवता भटक रहे हैं, अब कैसे काम चलेगा? स्वर्ग पर तो दैत्यों ने राज जमा लिया है। और इधर कश्यप जी की पत्नी अदिति, जो अदिति थी, देवता जो थे अदिति के पुत्र थे, और दैत्य भी अदिति के ही, दैत्य जो थे वो कश्यप जी के ही पुत्र थे, लेकिन उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। तो दैत्य माता कौन थी? दिति, और देवताओं की माता अदिति। अब जब किसी माता का बेटा दुख में होता है
माता को बड़ा कष्ट होता है। अगर कोई बच्चे को थोड़ा सा थप्पड़ मार देता या कुछ कर देता तो माताएं देखो किस प्रकार से फिर उसकी खबर लेती हैं, उनको बड़ा दुख होता है। तो अदिति माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कश्यप जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे देवता, हमारे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। स्वर्ग पर तो दैत्यों ने राज्य जमा लिया है, अब मैं क्या करूं? मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं। अब मेरे को स्वामी कुछ ऐसा साधन बता दो जिससे मैं अपने पुत्रों को वापस स्वर्ग की संपत्ति दिलवा सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी फाल्गुन मास में पयोव्रत एक रखो जो दूध पी करके रखा जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परं यान्वितम्। देवी चिंता मत करो, हर कष्ट का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। आप फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में दूध पी करके जो व्रत रखा जाता है पयोव्रत बोलते हैं, उस व्रत को रखो और आपके पुत्रों का निवारण अवश्य होगा। और जब माता ने उस व्रत को पूर्ण किया, सिर्फ दूध पी के, अन्न नहीं खाना होता, उन्होंने उस व्रत को जब पूर्ण किया तब उनके यहाँ पर भगवान श्री नारायण ही वामन के रूप में आए। बोले वामन भगवान की। अब वामन भगवान आए तो अभी मैंने बताया था देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु किसी प्रकार से ये दुष्ट बलि ने सारी संपत्ति देवताओं की लूट ली है, ब्राह्मणों को बस में कर लिया है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, तो अब ये अपनी संपत्ति को हम वापस कैसे पाएं? हमारे देवता कंदराओं में छुपे हुए हैं, भागे भागे, क्योंकि कहीं दैत्यों के डर से इधर उधर भाग रहे हैं। आप कुछ इसका निवारण करिए, मुझे तीनों लोकों की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि मैं तीनों लोकों की संपत्ति कहां से लाऊं? बोले बलि ने कब्जा कर रखा है, उससे छुटवा करके तीनों लोकों की संपत्ति दे दीजिए। तब बृहस्पति जी ने कमंडल दिया, ब्रह्मा जी ने माला दी, सभी ने कुछ न कुछ उनको दान में दिया। और दान में दिया, और वो दान में जो दिया उसे लेकर के वामन भगवान वहां से चलने लगे। वामन भगवान जाने लगे, सभी ने कुछ न कुछ दान दिया। जय श्री राधे। हो आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख के भेजे तमाम सब ले